हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देश में एक खबर चल रही है कि माननीय सीजेआई महोदय सुप्रीम कोर्ट लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। छुट्टियों में हर व्यक्ति को अधिकार है कहीं भी जाए, एंजॉय करे। जिसके पास पैसा है वो लंदन है, अमेरिका है, कहीं भी जा सकता है वो तो। कोई बुराई नहीं है इसमें और सभी जाते हैं। लेकिन इस खबर में ऐसी क्या खास बात है कि ये खबर बन गई? सवाल ये है बस, क्या सीजीआई साहब अपने पैसे से लंदन घूमने गए हैं? अगर अपने पैसे से गए हैं तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा कमाते हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, उनकी प्रॉपर्टी है, कहीं भी जाए वो। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है। सीजीआई साहब जो लंदन घूमने गए हैं उसको स्पॉन्सर जो किया है वो सरकार ने किया है, भारत सरकार ने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कानून मंत्री के साथ गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब कानून मंत्री के साथ छुट्टियां मनाने में क्या प्रॉब्लम है? भाई आपके दोस्त मंत्री हैं, जानकार है, तो उसका रसूख का फायदा उठाइए और साथ में जाइए, आपको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसमें बवाल की क्या जरूरत है? ये सोचने की बात है। लेकिन बवाल है, बहुत बड़ा बवाल है, इसको समझना है हमें। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वहां बैठे न्याय देने वाले न्याय की मूर्ति। भारत का संविधान ये कहता है कि जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर सरकार का। इसीलिए जब सरकार ने कानून बनाया कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे हो, तो उसमें प्रधानमंत्री का भी रोल रहना चाहिए। एक कानून बना था भारत देश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको रिपील कर दिया, स्टक ऑफ कर दिया कि ये कानून हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको स्टक ऑफ कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रहे, सिर्फ इसलिए किया गया। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं उन्हें सरकार से दूर रहना चाहिए, पब्लिक फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, उनको सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जिससे उनके निर्णय प्रभावित ना हो, अपॉइंटमेंट प्रभावित ना हो। इसीलिए यह बवाल मच रहा है कि एक तरफ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, हम पॉलिटिकल एजेंट से दूर रहना चाहते हैं ताकि हमारे निर्णय प्रभावित ना हो, और दूसरी तरफ आप स्पॉन्सर लेकर भारत सरकार से लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं कानून मंत्री के साथ। ये तो ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि आप किस तरह के ईमानदार है। जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आप कहते हैं हम सरकार की नहीं मानेंगे, हम तो लर्नेड है, हम आपस में डिसाइड करेंगे कौन ईमानदार है। लेकिन जब टूर पे जाने की बात आती है तो कहते हैं नहीं, सरकार भी ईमानदार है, वो हमारे पे प्रभाव नहीं डालेगी। तो यहाँ बवाल जो है इस बात का है कि वर्तमान सीजीआई महोदय कितने ईमानदार हैं और उनके जो साथी है, सीनियर मोस्ट जज हैं या दूसरे जज है, वो कितने ईमानदार है। क्योंकि जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आप दूर रहना चाहते हैं, अपने ही परिवार वालों को कहते हैं कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई है नहीं, अपॉइंटमेंट देते हैं जजों की। लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार से स्पॉन्सर करवा रहे हैं लंदन जाने का टूर, किस लिए? तो ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह तो लगना चाहिए, बवाल तो होना चाहिए कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी कहाँ चली गई है, स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहनी चाहिए, वो कहाँ चली गई है और वो कैसे बनाए रखी जाएगी? अगर आप कानून मंत्री के साथ लंदन में बैडमिंटन खेलेंगे, चाय पिएंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर तो क्या होगा, डिसीजन किस तरह से दिए जाएंगे? या जो स्पॉन्सर किया गया है, पैसा दिया गया भारत सरकार ने, उसको रिवर्ट कैसे करेंगे? उसके बदले में आप क्या देंगे? कुछ तो देना पड़ेगा।
क्योंकि दुनिया तो लेन देन से चलती है। अब लेन देन नहीं होगा, सिर्फ लेते रहें तो कब तक लेते रहेंगे? एक दिन तो देना पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह के जो टूर होते हैं जो सरकार प्रायोजित करती है, क्या ये सही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनके न्यायमूर्ति के लिए? क्या उनको अपने आप को कुछ सीमा में बांधना चाहिए, कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए कि नहीं, इसको हम कभी भी पार नहीं करेंगे? कैसा होना चाहिए? तो पूरे देश की जनता ये सोचे कि लक्ष्मण रेखा कैसे बनाई जाए ताकि गरिमा उस संस्थान की बनी रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।